बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा कि मन अंसार इल्लल्लाह, अल्लाह के रास्ते में कौन हमारी मदद कर देगा। तो यहाँ एक बात मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा छूत छात ऊंचा नीचा बड़ा छोटा की बीमारी बहुत ज़्यादा आती है, जबकि किसी जगह भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म नहीं दिया है। ये गैरों का सेवा है, उनका मसला है, लेकिन मुसलमानों में चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब बिरादरी के बाद शादी नहीं हो रही, लेकिन मुसलमान जैसे गैर मुस्लिम हम शादी नहीं कर सकते। ये तो समझ में आ रहा है हमको, लॉजिक की कुरान के खिलाफ है। जिससे निकाह हो रहा है वही मुसलमान और निकाह करने वाले मुसलमान है। लेकिन अब एक नया हुक्म आ गया कि मेरी बिरादरी के बाद मुसलमान ही नहीं है। इतनी चिंता वाली बात है, इतनी फिक्र वाली बात है कि अल्लाह की पनाह कि अगर हम ऐसा ज़हनियत रखते हैं कि हम इस बिरादरी से ताल्लुक, हम किसी एक को इंडिविजुअल या व्यक्तिगत हम नहीं बोल रहे, तो सभी हम लोग शामिल हैं कि हम इस बिरादरी ताल्लुक रखते हैं, हम इसी बिरादरी में शादी करेंगे। क्यों? कहाँ लिखा है कुरान में, हदीस में, अल्लाह के रसूल के कौल में, सहाबा में, आपके बाद ताबीन में? कहीं ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरतुल विदा के मौके पर जो लंबा चौड़ा खुतबा दिया था, उस खुतबे में एक जुमला था कि इस्लाम किसी भी अरबी को आदमी के ऊपर फौकियत नहीं देता, ना गोरे को काले के ऊपर, ना अमीर को गरीब के ऊपर, गुलाम के ऊपर फौकियत नहीं देता। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से अल्लाह के नजदीक सबसे मुअज़्ज़ज़ बाशरफ हुआ है जिसमें तकवा है। तकवा के हिसाब से अल्लाह पसंद करेगा, ना कि बिरादरी के हिसाब से। तो इस पर गौर करने की जरूरत है। इस तरह की जहालत से हम खुद भी पाक हो, अपने घर वालों को भी पाक करें। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। हम फला बिरादरी से नाम रख लिया। अंसारी का मतलब क्या है? मदद करने वाला। एक आदमी का नाम अंसारी है, पैसा तो किसी को पूछता ही नहीं, नाम में अंसारी लगा हुआ है। सोचने वाली बात है, पूछ ही नहीं रहा किसी को। दरवाजे पर कोई भी चल जाए वो देखता ही नहीं है, नाम में मदद करने वाला। तो मिसाल दे रहे हैं। तो ठीक है, आप नाम में रखिए, कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है। नाम का असर भी होना चाहिए। तो मदीना के सहाबा ने जो मदद की तो उनको अंसारी सहाबा कहा गया। उनका कोई टाइटल नहीं होता, मदद करने वाले थे। मक्का से हिजरत करके जो सहाबा गए थे उन्होंने उनकी मदद की। अंसारी मतलब मदद करने वाले। अब जिन्होंने हिजरत किया उनको क्या कहते हैं? मुहाजिर। तो कोई अपने नाम में मुहाजिर लगाए तो हिजरत करने वाले हैं, तो सोचने वाली बात है। तो हमें जात पात से उठकर मुसलमान हम सब हैं, अल्लाह को मानने वाले, रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं। हमें ये तसव्वुर करना है और इस तरह की जहालत को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश करनी है, तो अल्लाह आसानी पैदा करें। सवाल अगर कुछ हो जो दर्स आपके सामने बयान हुआ ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप लोग पूछ सकते हैं। सवाल ये तकवा किसे कहते हैं, तकवा क्या है? तो इसके बारे में कुरान ने बहुत मुख्तलिफ मकाम पर इसके बारे में बयान किया। जैसे अभी ये गुजरा फत्तकुल्लाह वातिऊन, अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। और एक मकाम पे कुरान ने कहा इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, है ना? अल्लाह सिर्फ मुत्तक़ियों को कबूल करता है, उनकी दुआओं को, उनके अमाल को। तकवा असल में कहते हैं कि एक मुसलमान के, एक मोमिन के दिल में अल्लाह का खौफ, खौफ इलाही जिसको कहा जाता है। एक ये माना है। लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो तकवा का माना होता है बचना, जिसको हम परहेजगारी बोलते हैं। नहीं बोलते डॉक्टर ने परहेज लिख दिया है, इन चीजों से बचे, ना खाए, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, उसी को कहते हैं तकवा, लफ्जी माना। और शरई माना क्या तकवा का? कि एक मुसलमान अपने दिल में एनी टाइम, हर लम्हा, हर वक्त, हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटा, और लाइफ, पूरी जिंदगी अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखे और उस खौफ की बुनियाद पर वो कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे अल्लाह नाराज होता है। समझ में आ गया? जैसे हमारा जो तकवा है, हम अल्लाह से डरते हैं, नमाज में तकवा माना जाएगा। तकवा रखना है और उसको अमली जामा पहनाना है। हमारा जो तकवा है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि झूठ ना बोलो, हम झूठ बोल रहे हैं, तो इसको तकवा नहीं कहा जाएगा। तकवा का मतलब ये है कि कोई भी बुराई की तरफ जहां बढ़े, ये सिग्नल दिल से आ जाए कि नहीं गलत है, तकवा को इत्तला जाइए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकवा ही के बारे में जन्नत के अंदर है कि इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, बेशक मुत्तकी नहरों में होंगे और सायेदार दरख्तों में होंगे। इन्नल मुत्तकीन मफाजा, बेशक मुत्तकी कामयाब हो गए, कामयाब होने वाले मुत्तकी हैं। कितने मकाम पर मुत्तकीन के बारे में कुरान ने बेशुमार मकामात पे बयान किया। तो तकवा अपने दिल में रखना है कि हर लम्हा हम अल्लाह से डरे। तन्हाई में हो तो हमसे कोई बुराई ना हो, क्योंकि अल्लाह देखने वाला है। भीड़ भाड़ में हो तो हमसे कोई बुराई ना, क्योंकि अल्लाह देखने वाला है। और इसी के बेस पर हमें जन्नत या जहन्नम मिलेगी।
जनाब साहब वो आपने बताया था ना जो जुरैया जो बताया आपने जुरैज जुरैज तो वो खुद नबी थे या किसी नबी की उम्मत में थे? ना, सवाल ये कि जुरैज के बारे में जो बयान हुआ कि 3 बच्चे ने बोला, एक जुरैज को आखिर में एक बच्चा ने कहा, एक ईसा अलैहिस्सलाम और एक बनी इसराइल थे। तो सवाल ये कि जुरैज क्या नबी थे? तो जुरैज कोई नबी नहीं थे, वो एक इबादत गुजार थे, आबिद जिसको कहा जाता है। एक आबिद ज़ाहिद थे, यानी इबादत गुजार थे, अल्लाह की इबादत करने वाले, कोई नबी नहीं। इसके बारे में कहाँ मिलेगा करना चाहिए उनका वाक़िया कुरान में है, किसी कुरान में उनके बारे में। अच्छा, उसको हम बता देंगे इंशाल्लाह कुरान क्लास में। सवाल ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से उठा लिया गया जिंदा। तो भाई का सवाल ये है कि जब उनकी आमद होगी कुर्बे क़यामत में, तो उसी नाम से आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम या मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम से आएंगे। वो अपने ही नाम से आएंगे, मेहदी अलैहिस्सलाम कोई और है। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मतलब जिंदगी और मौत का अगर ये हो जाए तो उसका मूसा अलैहिस्सलाम वाला आग में फेंक देते हैं। अगर वैसा सिचुएशन मतलब बन जाए तो क्या ये ईसा अलैहिस्सलाम वाला आदमी फिर और वाला काम भी बताया था हाँ आग में तो फेंक देते हैं। तो अगर जिंदगी और मौत का अगर पड़ जाए तो इंसान ऊपरी दिल से एक तो सम्मान करते हैं, ऊपर दिल से हम लोग उसको जैसे हमारे आज के दिन इंडियन कल्चर करते हैं। देखिए, सवाल ये कि जैसे फिरौन की बेटी का जो खादिमा का मामला हुआ, तो तुम कहो कि मैं खुदा हूँ, फिरौन ने कहा, उन्होंने कहा कि अल्लाह खुदा है, और उसकी कीमत ये चुकानी पड़ी कि उनके बच्चों को खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। तो क्या अगर हमारे साथ ऐसा मामला हो जाए आज के डेट में, आज के ज़माने में, कहीं हम गए, किसी ने हमको किडनैप कर लिया और कहा कि कहो तुम ऐसा वैसा, तो ही तो कुछ पड़ेंगे, तो ऐसे में हम क्या करें? क्या हमें क्या स्टेप लेना है? क्योंकि हम तो बोलेंगे तो ऊपर के मन से बोलेंगे, दिल से तो बोल नहीं रहे हैं। और इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारोमदार नियत के ऊपर है, नियत तुम्हारी है नहीं। हम तो अपनी जान बचाने के लिए ऐसा स्टेप ले रहे हैं। तो इसमें देखिए कैटेगरी बहुत है, एक ही कैटेगरी नहीं हो सकता। उसने अगर ना कहा तो ऐसा नहीं था कि वो वहाँ से निकल जाती तो मामला खत्म हो जाता। पूरे मिस्र के अंदर एक अजीब और गरीब माहौल बना दिया गया। इसको ना उसके नुजूमी ने बता दिया फिरौन के कि तुम्हारी सल्तनत में बच्चा पैदा हो वो खत्म करेगा। उसने बच्चों को बेरहमी से कत्ल करना शुरू किया। कुरान में वही जब बेहुन अपना आंखों, वो तुम्हारे बेटों को जबा कर दे, जबा का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, वो सिचुएशन थी। तो यहाँ पे क्या है कि शरीयत का काम इसमें क्या है? सबसे पहली बात ये है, देखें, अगर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि आपको बोलना होगा, सवाल ये कि सामने वाला मुतालबा क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या सामने वाला सिर्फ बुलवाना चाहता है, बुलवा के छोड़ देगा, या आपसे करवाना भी चाहता है? आप 1 महीना रख ले अपने पास, तो ठीक आप कह रहे हैं, आप प्रैक्टिकल करके दिखाइए, 31वां दिन है, उसके बाद आपको रिलीज कर देंगे, ये देखना होगा। अगर बुलवाना मकसद है कि नहीं, आपको ये नारा लगाना होगा, एक खास नारा लगाना होगा, ये बोलना होगा, तो आप अल्लाह से दिल से ही आप अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं कि अल्लाह से जानता है कि मेरा ईमान तेरे ऊपर है, इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगा, मैं महज अपनी जान बचाने के लिए इस तरह कह रहा हूँ, तो आप कहकर निकल सकते हैं, क्योंकि जान बचाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन वही आपको 1 महीना तक रख ले कि आपको शिरक करना होगा, सजदा करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, तो आप वहाँ पे डट जाए, ईमान क्या सबूत भी नहीं, चाहे जान चली जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमको जन्नत चाहिए, दुनिया में तो मुकद्दर जिंदगी है। घर वाले क्या बोलते हैं कि यार बहुत से पाक मदद से मांगना। देखिए, मसला ये है ना, आपके जो सवाल है कि जैसे वो आयत गुजरी अभी के, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मन अंसारी अल्लाह, कौन है जो अल्लाह के घर में मदद करेगा, है ना? तो हमारे आपके घर वाले कहते हैं कि नहीं, तुम अल्लाह से मदद मत मांगो, बहुत से पाक से। उनका बोलने का मकसद क्या, मैं ये भी बता देता हूँ कि उनका बोलने का मकसद ये कि वो भी अल्लाह को मानते हैं, सब बात का इनकार करें, आपके घर वाले भी अल्लाह को मानते हैं, लेकिन उनके कहने का मतलब है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए बहुत से पाक को भेज दिया और वो हमारी बात अल्लाह तक पहुँचा दी। या इसमें भी गुलू है, इतना गुलू है कि आप वाकईत अगर पढ़ेंगे कि हर मरने वाला जो बहुत से पाक को मानता था, उसकी कब्र में वो आ जाएंगे और फरिश्तों के समान आपको टेस्ट कर लेंगे और इस तरीके से कहेंगे कि मेरा मानने वाला है, इसको यहाँ से जन्नत में भेज दिया। ये सारी चीज़ें तो देखिए, इसीलिए कहा जाता है फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। ये इल्म बहुत जरूरी है,
कुरान ने भी कहा है कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून, क्या वो लोग जो जानते हैं और लोग जो नहीं जानते बराबर हो सकते हैं? कुरान ने पूछा क्या दोनों बराबर हो सकते? नहीं बराबर हो सकते। तो इल्म की कमी की वजह से ऐसे मामला होते हैं। आप गौसे पाक की बात कर रहे हैं, घर वाले कहते हैं, आप ये बताइए कि रोए जमीन पर सबसे बड़ी शख्सियत कौन सी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रोए जमीन की बात हो रही है। इंसानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद एक मुसलमान की जिंदगी में सबसे बड़ा मकाम किसका है? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब आप ही को फैसला करना है कि नबी मकाम में बड़े हैं ये गौसे पाक हैं। ये सोचना होगा, लॉजिक समझना होगा, इल्म हासिल करना होगा। अगर हम कह रहे हैं कि गौसे पाक बड़े हैं, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो नबी हमारे छोटे हैं, तो फिर रहमतुल आलमीन क्यों कहा गया आपको? इमामुल अंबिया क्यों कहा गया? सैयदुल अंबिया क्यों कहा गया आपको? तमाम नबियों की सरदार क्यों कहा गया? शरीयत को आपके ऊपर क्यों खत्म किया गया? कुरान जैसी मुकद्दस किताब आप ही को क्यों दिया गया? इस तरह के बेशुमार सवाल। तो अगर आपसे कोई कह रहा है तो आपको लड़ना झगड़ना नहीं, इस्लाह का जो मामला होता है, दावत का जो मामला होता है, वो बड़े सूझबूझ और इत्मीनान से किया जाता है कि अल्लाह के बाद दुनिया में सबसे बड़ा मकाम किसका है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है ना। और नबी करीम की जिंदगी में चंद असहाबे रसूल का बड़ा ऊंचा मकाम है जिसमें गौस पाक का नाम है, जैसे अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, सफायर राशनी कहते हैं, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, उसके बाद बहुत सारे हुज़ैफा बिन यमान आपके राजदार थे, और भी बहुत सारे कातिब वही थे, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आपके साले भी थे, और सुफियान के बेटे थे। तो सवाल ये है कि इल्म की बुनियाद में तो कोई काम करना है कि हम गौसे पाक की या जनाब अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हम उनकी तज़लील बेइज्जती नहीं कर रहे। सवाल ये कि मदद जब अल्लाह से मांगनी है तो रसूल की क्या तालीमात में है? अल्लाह को छोड़कर हमें गौसे पाक की मदद मांगनी है कि हमारे नबी के तालीमात में है? ये सोचना होगा। क्या सहाबा आपकी जिंदगी में अल्लाह के रसूल से मदद मांगते थे? सहाबा एक शिकायत करते हैं, रसूल बारिश के लिए क्या साल है, तो अल्लाह के रसूल अपने हाथों को उठाते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआ को कबूल करता और बारिश होता है। और आसान से समझिए कि जब आप मरजुल मौत में थे, कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मर्द जिसमें अपनी इंतकाल हो गया, तो आपकी बेटी हज़रत फातिमा आपके पास बैठी है ना। तो अल्लाह के रसूल ने एक जुमला कहा अपनी बेटी से, मेरी बेटी फातिमा, अभी जो अपने अब्बा से मांगना है मांगो, कल क़यामत में मैं तुम्हारे नफा नुकसान का कुछ भी मालिक नहीं रहूंगा। एक नबी कायनात, एक बाप अपनी बेटी से कह रहा है, अभी मैं जिंदा हूँ, तुमको कुछ कमी हो गई होगी, कोई तुम्हारा हक नहीं मिला होगा, मांग लो, अभी मैं जिंदा हूँ, कल बरोज़े क़यामत मैं तुम्हारे नफा नुकसान का मालिक नहीं रहूंगा। बस समझ जाएगा। तो हम ये नहीं कह रहे कि वो ऐसे वैसे, हम उन सब चीज़ों पे नहीं जा रहे हैं, हम सीधा फैक्ट पे बात कर रहे हैं कि हम गौसे पाक उनको क्यों माने। उनसे बड़े तो हमारे नबी है ना, हमारे नबी उनसे बड़े हैं, और हमारे नबी को कोई परेशानी होती थी किससे मांगते थे? अल्लाह ताला से मांगते थे। और नबी की तालीमात है कि जब परेशानियों में रहो किसको पुकारो? अल्लाह को पुकारो। ठीक है, बाद में इसको आप तफसील समझ लीजिएगा। एक बार छोटा नहीं इंतकाल है, इंतकाल करके तुम फिर भी बड़े मोहल्ला बना बोले कि सही करिए, सही सुनने पे वो मजाक मजाक बना उसी मजाक वाला मसला हल नहीं। मजाक वाला तो हर साल वो आता है किसी पर बॉडी को पढ़ाता है, बोलता है कि मरी आज इसी इंसान का उसमें एक जवाब दीजिएगा, मुख्तसर शॉर्टकट जवाब दे रहे हैं कि दुनिया से जाने के बाद आने का रिवाज नहीं है, ले रहा है जो दुनिया से चला गया। दुनिया ऐसी जगह है कि आने के बाद जो आदमी चला गया मतलब इंतकाल कर गया, दोबारा वो नहीं आ सकता। ये फिल्मों में होता है कि रूहें भटक रही है, आत्माएं भटक रही है ना। हकीकत में ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा होता आने का तो सबसे पहले तो अबूबकर सिद्दीक चले जाते, उमर फारूक की रूहें चली जाती। जो आ रहा है कौन दर्स के इख्तिताम के ऐलान के लिए दुआ के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाए और हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन। वाक़िअ दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।